कल बाजार में 4 लड़कियां मेरी तरफ देख रही थी। तुमको कैसे पता चला? क्योंकि मैं चारों तरफ देख रहा था। चारों तरफ छोड़ो, अब इस तरफ तो देखो। मेरे बाबू, मेरे सोना, तुम इतनी सुंदर कैसे हो? तुम के दूध से नहाती थी? इस घर में खाना बनेगा या सबको भूखा ही रहना पड़ेगा? हाँ मम्मी, बस मैं ना खाना बनाने जा ही रहा हूँ। बाबू आप क्या खाओगे? मैं ना मैगी खाऊंगी। आप मैगी खाओगे? कौन सी मैगी खाओगे? आप प्लेन मैगी खाओगे, चीज मैगी खाओगे या पास्ता मैगी? मैं चीज मैगी खाऊंगी। आप चीज मैगी खाओगे? अच्छा, मेरे नाम तो तूने कभी आज तक खाना नहीं बनाया है और आज एक दिन की आई बीवी के लिए खाना तू बनाएगा। चल उठ भाऊ, खाना बना। अरे नहीं मम्मी, वो कैसे बनाएगी खाना? मम्मी उसने कभी खाना ही नहीं बनाया। मम्मी देखो तो वो कितनी सुंदर है। वो मम्मी छुई मुई है। मम्मी छुई मुई है? अच्छा मैं खाऊंगी, मेरे नाम कभी बोला है? चलो मम्मी मैं खाना बना देता हूँ, तुमसे नहीं बन रहा है। चल उठ भाऊ, तो झाड़ू लगा। मैं नहीं लगाऊंगी। अरे नहीं मम्मी, वो कैसे लगाएगी झाड़ू? मम्मी देखो ना, वो कितनी खूबसूरत है। अगर वो बेड से नीचे भी उतरेगी ना तो उसके पैर गंदे हो जाएंगे। मम्मी अच्छा, पैर गंदे हो जाएंगे तो एक काम कर, नीचे गड्ढा लगवा दे, रुई बिछवा दे, और मेरे पाँव में तो कांटे लगे, सूर आएंगे। कितना चिल्लाती है। अरे मम्मी चिल्लाओ मत ही ना, उसके कानों में दर्द हो रहा है। मम्मी अच्छा, उसके कानों में दर्द हो रहा है। मुझे तुम्हें देख देख के मेरे दिल में दर्द हो रहा, सीने में। सुनो ना, मुझे थोड़ा पानी ला दो, मेरा गला सूख रहा है। आपका गला सूख रहा है? मैं अभी पानी लाता हूँ। आप कौन सा पानी पियोगे? ठंडा पानी, गर्म पानी या मीडियम पानी? ठंडा पानी। ठंडा पानी नहीं, अगर आप ठंडा पानी पियोगे ना तो आपका गला लग जाएगा। हाँ। तो आप ना मुझे ब्लैक वाटर ला दो और मुझे फिनाइल ला दे। चलेगा। अच्छा, मुझे फिनाइल पिलाओ। माँ जान तरू आज का भइल ह? एगो लइका से नु बोयाम फूट गइल ह अचार के, तो ओकर माई ओकरे के इतना मार मरली ह कि उ 4 घंटा से बेचारा रोता। बताओ तो, उ माई ही कि कसाई ही रे? एगो बोयाम ला लइका के उतना मार देलक। माँ अगर तू ओकरा माई के जगह पर रहतू तो का करतू? का करती? लइका से बढ़ के बोयामे बा। माँ एगो बात बताई, उ लइकवा और कोई ना, हम ही बानी। हमरे से बोयाम फूटल ह। ते बोयाम फोड़ देले? ते बोयाम फोड़ देले? बताओ तो, इतना जतन से हम रोकले रही, हमरा जे सास के जमाना के बोयाम रोलक ते फोड़ दे। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ? बहू रानी, बर्तन धोले पहले, सुबह से सिंक में पड़े हैं। जुल्म तो हमारे साथ में हुआ है। मेरी बेटी गाय है बोल के तुम्हारे घर वाले शादी करवा दिए। सीन का तो बताए नहीं। हम मेहमानों से बहुत परेशान थे। हमारे घर पे हमेशा कोई ना कोई मेहमान आता रहता था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, भाई तुम अपने घर पे एक LIC एजेंट का बोर्ड लगा दो। और मैंने लगा दिया। आज बहुत दिन हो गए फूफा जी नहीं आए हैं। एक बनिया अपने ग्राहक की शादी में गया। खाना खाने के बाद लिफाफा पकड़ाकर आ गया। दूसरे दिन ग्राहक ने सभी लिफाफे खोले। बनिया के लिफाफे में एक पर्ची निकली। उसमें लिखा था, पिछला बकाया 1845 रुपये, शादी के जमा 500 रुपये, टोटल बाकी 1345 रुपये, जल्दी दे देना। अगर बीवी अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में ठूंस ले तो समझ जाओ, या तो वो घर का काम निपटाएगी या आपको। अरे मम्मी जी, ये क्या कर रही हो आप? देख नहीं रही है योगा कर रही हूँ। मम्मी जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आपका फेवरेट हीरो कौन है? अमरीश पुरी। क्या? अमरीश पुरी को नहीं जानती? रुक। मोगेम्बो खुश हुआ। बहू कपड़े प्रेस कर रही है? हाँ मम्मी जी, प्रेस कर रही हूँ। ले बहू, ये भी कपड़े प्रेस कर दे। मम्मी जी, इतने सारे कपड़े थोड़ी ना प्रेस होंगे मुझसे। बहू तू अपने कपड़े प्रेस कर रही है, हमारे कपड़े प्रेस करने में आप बता रही है? तो मम्मी जी, इतने सारे कपड़े आप बाहर प्रेस वाले से प्रेस करवा लो ना। बाहर प्रेस कराने के 5 रुपए लेता है, हमारे 300-400 रुपए बचवा दे। मम्मी जी, इतने पैसे बचा के कहाँ जाओगे? बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है बहू। मम्मी जी, मैं दे दूंगी इन कपड़ों के पैसे। तू का पैसे पेड़ से झाड़ के लाई है, वो भी पैसे हमारे ही हैं। मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा। मेरी सास हमसे। बस मम्मी जी, अपनी सास का नाम मत लो, उनका नाम ले लेके तो आपने मुझसे इतना सारा काम करा लिया।
मैं कर रही हूँ प्रेस। चाय पिएगी तू? हाँ जी मम्मी, कम से कम चाय तो पिलाई दो। मम्मी जी मेरी चाय। बहू एक ही कप दूध बचा था तो मैंने अपने लिए चाय बना ली। बनाते टाइम और देखते टाइम मैं एकदम सही रहती हूँ, बाकी के टाइम कई बीमारियों की चपेट में आ जाती हूँ। वाह, ब्यूटीफुल नेकलेस। कितने में पड़ा? 4 आंसू, एक बार रूठना और एक बार मायके जाने की धमकी। अरे जो दारू की दुकान का कल तक काट रहे थे फीता, आज उनको जेल में ही चाहिए रामायण और गीता। पति ने अपनी पत्नी को दिल की बात बताई। पति बोला, तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है। पत्नी बोली, कौन सा फायदा? पति बोला, मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। बहू इधर आ। जी मम्मी जी। बहू मैंने तेरे को बोला था ना कि आज शाम को मेरी सहेली आएंगी, उनके लिए खीर बनेगी। मम्मी जी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सारी तैयारी करके रख ली है। पूरे 3 किलो मट्ठा मंगवा के खीर चढ़ा भी दी। मम्मी जी, मम्मी जी क्या हो गया आपको? मट्ठा कम है क्या और मंगवा लूं? क्यों घर मोबाइल चलाने लगा तू? तुझे कितनी बार समझा कर दिन भर मोबाइल मत चला कर, मोबाइल मत चला कर, फिर भी तू नक्का बेसरम बन के तू चलाने लगता है। मैं गिरा होया बंदा। मेरे सामने नहीं चलेगा तेरा कोई ट्रेंड ब्रेंड, जाकर पढ़ाई कर अपनी। बड़ा आया गिरा हुआ बंदा। मैं गिरा होया बंदा जमानी के रही ना रही घाट की, तू करना कदर ना मेरी। अरे मम्मी क्या हो गया? अरे हुआ क्या, 50 रुपए बचाने के चक्कर में 5 किलोमीटर पैदल चल के आ गई। तो ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है? वो भी 50 रुपए कहीं गिर गए। जिंदगी जीना है तो मेरे जैसा जियो, क्योंकि हमको खुद ही नहीं पता है हम काहे जी रहे हैं। मम्मी, हर कामयाब आदमी के पीछे एक समझदार औरत का हाथ होता है ना? हाँ तो जब ही तो कहूँ मेरे पापा कामयाब क्यों नहीं हो रहे? अपनी औकात में रह के बोलिया करे, हमेशा बक 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 करता रहेगा। दीदी मैं तो अपने सास ससुर से अलग होकर बहुत मजे से जी रही हूँ। हाँ तो तू भी तैयार रहना ये मजे अपनी बहू को देने के लिए भी। तू भी रोएगा माही, तू भी रोएगा। मुनीब, मुझे तुम्हारी पॉकेट से कुछ मिला है, क्या है ये? दिमाग से लंगली हो गई हो? दिमाग नहीं चल रहा तुम्हारा? साफ दिख रहा है मूवी की टिकट है, फिर क्यों पूछ रही हो? तो ये मूवी देखने किसके साथ गए थे? मेरे ऑफिस की कलीग है उपासना, उसके साथ गया था। मूवी का नाम है अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। पूरी पारिवारिक मूवी है, फैमिली का हर एक बंदा अलग अलग बैठ के एंजॉय कर रहा था। टॉप लेफ्ट कॉर्नर सीट ली थी, इंटरवल में पॉपकॉर्न भी खाए थे, उसके बाद घूमने भी गया था। और कुछ इतनी हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर जो ये सारी बातें बताते हुए तुम्हें डर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अच्छा कैसे? आज सुबह एक बंदे का 1000 का नोट गिर गया, तो मैंने सोचा कि वो नोट उठा लेता हूँ, शाम में आके तुम्हें दे दूंगा और तुम खुश हो जाओगी। लेकिन जैसे ही वो मैं नोट उठाने गया, उस उपासना की नजर पड़ गई। बोली मुझे मूवी दिखाने ले चलो वरना मैं सबको बता दूंगी। तो मैंने भी सोचा इसे मूवी दिखा देता हूँ, जो रुपए बचेंगे वो मैं तुम्हें ला के दे दूंगा और तुम मुझ पे बस शक कर लो। शक की जंजीरों में मुझे बांध के नींबू की तरह दूध में निचोड़ के मुझे फाड़ दो। अच्छा बाकी के बचे हुए पैसे कहाँ हैं? जिस जेब से ये तुमने टिकट निकाले हैं उसी की टॉप लेफ्ट जेब देखो, उसमें 50 का करारा नोट रखा है तुम्हारे लिए। अच्छा सॉरी, मैंने तुम्हारे पर फालतू में ही शक किया। वैसे तुमने टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाली सीट ही क्यों ली? ताकि कोई अनजान आदमी मुझे लड़की के साथ बैठा ना देख ले। उसे क्या पता मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ खाने में क्या बनाया है? चिकन दंगेजी नीम के पत्तों की रोटी के साथ। ठीक है फिर जल्दी से लाओ, मुझे भूख लग रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मम्मी जी नंद आ रही हैं। बहू वो तो आएगी, उसका घर है, फिर तो बच्चे भी आ रहे होंगे साथ में। अब तू एक काम कर, समोसा जलेबी और ढोकले फटाफट से मंगा ले। अरे मम्मी जी सुनो तो। बहू तेरी बहुत जान निकलती है जब नंद घर आती है तब। मम्मी मैं बोल रही हूँ। तू कुछ मत बोल, ऐसा क्या कर दिया तेरी नंद ने सो तुझे वो इतनी खलती है? मम्मी जी मेरी नंद नहीं, आपकी नंद आ रही है। अरे अभी तो गई थी पिछले महीना, फिर आने लग गई।
बहू तू कुछ ऑर्डर मत कर, बस दाल चावल बना ले। बहू उदास कैसे बैठी है? मम्मी जी आज मेरा फास्ट है ना, तो उस वजह से थोड़ी वीकनेस लग रही है मुझे। बहू कुछ खाया नहीं तूने? खाया है मम्मी। क्या खाया? बस थोड़ा सा ही खाया मम्मी। 2 केले, 2 संतरे, थोड़े से अंगूर, 1 सेब, साबूदाने की खिचड़ी, समा के चावल की खीर और वो क्या था, साबूदाने के पापड़। बस बहू इतना ही खाया है? हाँ मम्मी जी, लेकिन मैं सोच रही हूँ 1 ग्लास शेक और 1 प्लेट कुटू के आटे की पकौड़ी और खा लेती हूँ। बहू इतना खा के भी तुझे चक्कर आ रहे हैं, अब तू ऐसा कर मुझे ही खा ले, तब तेरा पेट भरेगा। सुनो जी, एक बात बताओ, अगर आजकल की हीरोइनों को द्रौपदी का रोल दे दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा, दुशासन चीर हरण नहीं कर पाएगा। क्यों? अरे भैया चीर होते ही कहाँ है उनके बदन पे, जो हरण होगा वो तो पहले से हरण हो रखा होता है। बेटा मैं सत्संग में जा रही हूँ। ठीक है मम्मी। घर में खूब लड़ाई कर लो, फिर सत्संग में चले जाओ, ये सही है। लड़ाई करने वाली तो तू है। देख लो, मैं लड़ाई करती हूँ भला? हर बात पर नुक्स कौन निकालता है? नुक्स वाले काम करोगे तो नुक्स निकाले ही जाएंगे। अरे मम्मी आप सत्संग में चले जाओ, क्यों लग रहे हो इसकी बातों में? चले जाओ मम्मी जी आप सत्संग में, सत्संग में जाने से पाप कम होते हैं। देख ले इसकी कैसी पटर पटर जबान चल रही है, मेरी सास जैसी सास होती तो इसकी जबान खींच लेती। हो मम्मी जी ये अच्छा है, अपने मन की बात अपनी सास का नाम लेके बोलते हो आप हर बार। बेटा तेरी बहू फेमस हो रही है मोहल्ले में लड़ाकू भाभी के नाम से। मम्मी जी मैं तो मोहल्ले में फेमस हूँ, आपके नाम की तो किताबें छपने वाली हैं, खड़ूस सास के नाम से। आजा तेरी किताब आज ही छाप दो। अरे मम्मी तुम सत्संग में चलो। अरे सत्संग हो गया, अब सत्संग नहीं करूंगी मैं, इसे याद देखूंगी। ले बहू पानी पी ले, ले बहू चाय पी ले। मम्मी जी को हुआ क्या है, इतना प्यार को दिखा रही है? बात तो सही मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बहू कुछ खाइए बना के लाओ। 1 सेकंड मम्मी जी, मुझे आप सच सच बताइए, सुबह से आपको हुआ क्या है? मतलब ये जो आपका व्यवहार है ना, मुझे सुबह से हजम नहीं हो रहा है और मैं खुद टेंशन में आ रही हूँ कि आपको क्या हो गया ऐसा। कोई तो बात है, आप मुझे सच सच बताइए, मेरे अंदर से दिल घबरा रहा है। मतलब मुझे इतना प्यार ना आपका देख के हजम नहीं हो पा रहा है। अभी पता चले। अच्छा तो सुन, मेरे मायके से 10-15 लोग आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना कर रखना है। हम लोग घूमने जा रहे हैं, 9 बजे तक आ जाए, खाना बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। अच्छा अब समझ आया। अब समझी मैं बात, इतना प्यार किस लिए दिखा रहे थे मुझे। अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर। अरे बहू। जी मम्मी जी। मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे आने तक कपड़े धो देना, नहीं तो मैं धो दूंगी। हाँ ठीक है, मैं धो दूंगी। क्या धो देंगी, कपड़े या मैं ही धो देती हूँ, रिस्क क्यों लेना। जिनके पास बाबू सोना कोई भी नहीं है वो किसमिस खाया करो, क्योंकि इसमें किस और मिस दोनों है। विनय देखो ना मम्मी क्या कह रही है कि तुम तो इनको भूल ही गए हो। ये भी हमें भूल जाए। सोच रहा हूँ 15 दिनों के लिए वीडियो बनाना बंद कर दूं, क्योंकि सब लोग तो IPL देख रहे हैं, वीडियो कौन देखेगा? पूरा देश तो जुआ खेलने में व्यस्त है। पेट्रोल पंप पे लिखो रही है मोबाइल यूज ना करें, और वहीं थोड़ा साइड में लिखी रहे पेटीएम करें। आप पेटीएम कम होते करें। मम्मी बस वाली आंटी ने मेरा सिर फोड़ दिया। हाँ बेटा तेरे हाथ में कुछ नहीं था क्या? था तो। क्या था? मेरे हाथ में उसकी बेटी का हाथ। फिर तो सही क्या, तेरे ना और 2-4 मारने चाहिए थे। बहू 12:30 बज रहे, तेने अपने ससुर जी को खाना नहीं दिया। आज तेरे ससुर जी को बताती हूँ तू कितनी कामचोर है। पापा लीजिए आपका गर्मा गर्म खाना। अच्छा बेटा। तारा किस्मत ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम शादी कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। पर वो तो कलुआ है। काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, सरकारी नौकरी हो तो कलवा भी अच्छा लगता है।
गर्मी और बीबी दोनों एक जैसी होती है। इनका पारा चढ़ते ही अच्छे अच्छों का पसीना छुड़ा देती हैं। अरे तेरे बाप बुला रहा है, छोरी वाले आए हैं। रहा नहीं जाता। जिनकी कल तू छोरी छेर का आयो। अच्छा तुम बिहारी हो? तुम लोग को तो बात करना भी नहीं आता, तुम लोग को इंग्लिश भी नहीं आती। बिलायती मुर्गी, आई एम फ्रॉम झारखंड यूपी बिहार, आई एम इंग्लिश के जानकार, अंडरस्टैंड न तो हाई देख मारिस दिस फुट इस कपार। अच्छा तुम बिहारी हो? तुम लोग को तो बात करना भी नहीं आता, तुम लोग को इंग्लिश भी नहीं आती। बिलायती मुर्गी, आई एम फ्रॉम झारखंड यूपी बिहार, आई एम इंग्लिश के जानकार, अंडरस्टैंड न तो हाई देख मारिस दिस फुट इस कपार। दुनिया में धोखा आम बात है। अब सूरज को ही देख लो, आता है किरण के साथ, रहता है रोशनी के साथ और जाता है संध्या के साथ है। और कल वर्षा भड़क गई तो छिप गया कहीं जाके मेघा के साथ। ज्योति, हाँ आज खाने में क्या बना रखा है? आज खाने में बनाया है भिंडी की सब्जी और रोटी। यार तुझे मालूम है मुझे भिंडी की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे यार मुंह में पानी आ गया भिंडी का नाम लेके, मुझे तो बहुत पसंद है मालूम है। आपको पसंद थी इसलिए तो मैंने बनाई है। जल्दी से जल्दी रोटी बना दे, बहुत तो 5-6 रोटी खाऊंगा। मैंने एक बार दादाजी का फोन साइलेंट मोड से हटा दिया था, तब से मेरे गांव में ये अफवाह फैली कि मैं फोन ठीक कर लेता हूँ। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। पर क्यों? क्योंकि तुम बहुत ही बच्चों वाली बातें करते हो। पक्का तुम जा रही हो? तुम्हें आखिरी बार कुछ बोलना है तो बोल दो। चलो फिर एक बार आधा पादा कर लेते हैं। अरे क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ? ओ मैडम कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? थाने जा रही हूँ अपने आदमी की रिपोर्ट लिखवाने। तू भी चले, तेरे ऊपर भी कोई ना कोई केस डाल दूंगी। अरे बाजी मैं तो मजाक कर रही हूँ। ना चलने। अरे ना, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? करना क्या है, 2000 रुपए चढ़ा, माथा टेको, चलते बनो। तुझ में रब दिखता है यारा मैं। ससुराल में सब कहते हैं कि मैं आलसी हूँ और चुनाव आयोग वाले कह रहे हैं कि मैं देश के जिम्मेदार नागरिक हूँ। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या हूँ। मिर्चे मिर्चे का बनाओ तू खाना कनिया? मम्मी जी रोटी भुजिया बनाओ तनी। ठीक है करो तारू, रोटी भुजिया बनाओ तारू। तो वैसे भी सादा खाना अच्छा रहेला। डॉक्टर साहब कहला हनु कि रउरा सादा सादा खाना खाएं, तेल पक मत खाएं ज्यादा, और छोला भटूरा तो एकदम में मत खाएं, न तो रउरा आयु कम हो जाये। जिए के होई 10 बरिस तो 5 बरिस में ऊपर चल जाए। ओहो अच्छा, तहार आयु कम होता बुढ़ियो। अब तहरा के छोले भटूरा बना के खियाएं तो हमरा माई बाप के गाड़ी नहीं देते रहे दिन भर, और बदला सधाएं तहरा से। हेली मम्मी जी खाना खाई। अरे छोला भटूरा? वो कितना दिन से छोला भटूरा हमरा बनावे के मन करत तलक है। खा ली, गरम गरम छान के लिया तनी। ठीक बा। वाह मजा आ गल छोला भटूरा खा के, बड़ा स्वादिष्ट नु भइल बा। एगो कहती कि छोला भटूरा बनाओ तो ना बने। सुनो, ये रात के 2 बजे तुम्हारे फोन पे कॉल किसकी आ रही है? मुझे क्या पता, उठा के देखो। आपने गलत जगह फोन मिला दिया है, रॉन्ग नंबर। पागल कहेंगी। क्या हुआ, किसकी कॉल थी? अरे किसी औरत को सफाई विभाग में बात करनी थी और उसने गलती से तुम्हारे फोन पे कॉल मिला दी। कह रही थी रास्ता साफ है, आ जाओ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? अरे वो मैंने बताया नहीं था, मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसे रिसीव करने जा रहा हूँ स्टेशन पे। तुमने कब बताया ये? बताया था, याद नहीं होगा तुम्हें। बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊँ, हाथ पकड़कर नाइट वॉक करूँ, कैंडल लाइट डिनर करूँ और अपनी लाइफ खूब एंजॉय करूँ। जी तो मैं ये पूछने आई हूँ कि क्या आज रात आप फ्री हैं? जी बिल्कुल फ्री हूँ। गुड, तो आज रात प्लीज आप मेरे बच्चों का ख्याल रख लीजिएगा, प्लीज। और हाँ, 2
सुनो, क्या? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम देखकर भी नहीं तोड़ सकते? तुम्हारी थूतड़ी जो 24 घंटे चपर चपर चलती रहती है। सुना है के और राशन कार्ड लेकर कोटे में चली जा, गेहूं और तेल मिलने लग रहा, जाकर लिया। मैं ना जाऊं कोटे काटे में, कौन लाग गोड़े 2 घंटे लाइन ना, मने तो शर्म आवे है। तड़के शर्म ना आई जब तू 2 घंटे थी भंडारे की लाइन में लाग रही थी। वो तो लिया संगार, जा लिया कोटे में अपना तेल पानी। मेरे पति मुझसे शादी करने के बाद रोज एक ही गाना गाते हैं। तुम्ही मेरी जिंदगी खराब की है। कनिया तहर माई बाबूजी नु जब देखो तब दुखे रोत रहेला लो, हमेशा कहेला लो कि पैसा के तंगी चलता, तब बिजनेस ठीक से नहीं के चलत। आज ले कहियो ना कहले हो लोग खुशी से बानी सन, सुखी से बानी सन, कहियो ना कहेला लो। तो दुख ना रो लोग तो का करो लोग, दुख ना रोई लोग तो रोए लोग के डिमांडे खत्म ना हुई। बहू हमारी बेटी, ये सबसे बड़ा धोखा। होती ना मैं हर साल तुझे बदलता। अगर तुम अदरक होते मैं भी तुम्हें रोज कूटती। बहू सुबह के 10 बज गए, शादी से पहले तो तुमने बताया नहीं तुम्हें इतनी देर से उठने की आदत है। वो मम्मी जी, मैंने ना आपको सरप्राइज देना चाहती थी। हेलो गाइस, कुछ बताना था आप लोगों को। अपनी कोई भी राज की बात किसी को मत बताओ, सिर्फ अपने पति देव को ही बताओ, क्योंकि जो सुनता ही नहीं है वो फैलाएगा। गुरुजी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं क्या पापा? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं, कितने लड़के का? गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। अरे बहू एक घूंट पानी तो पिला दे। लो मम्मी जी पानी। एक घूटी पानी लेके आई है। मम्मी जी आप ने तो बोला एक घूंट पानी पिला दे। अरे ये तो कहावत है, एक घूटी 1 गिलास पानी तो पिलाएगी क्या नहीं? चल चल जा, तुम कहाँ से मत्थे मर गई हमारी। अरे बहू मेरी साड़ी गुजर रही है, इसे प्रेस तो कर दे। अरे मुझे जलाएगी, ये साड़ी तो उतार लेना तब तो प्रेस करेगी। कहाँ से बददिमाग बहू मिल गई मुझे। अरे आज मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, बहू आना मेरी गर्दन दबाना। अरे बहू गर्दन घोटने को नहीं कहा है, गर्दन दबाने के लिए कहा है। तो बड़ी बॉडम है। तुम अगर गालिब के बाबा है तो मैं भी मशहूर शायर मीर की अम्मा हूँ। अर्ज किया है। खड़को खड़को। क्या सोच रहे, बोलते या सो जाऊं? अर्ज किया है। इरशाद इरशाद इरशाद। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। वाह वाह वाह, पुराना है मगर कंटिन्यू कंटिन्यू। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हस्बैंड भी ऐसा में। बहुत पढ़े लिखे हो? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा बताओ, भारत कौन से देश में? देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। खरीदने को तो मैं हेलीकॉप्टर भी खरीद लूं, लेकिन फिर रिश्तेदार ताना मारेंगे, घर के ऊपर से चला गया और मिलकर भी नहीं गया। भाई और बहनों, मेरे फॉलो वाले बटन को बीवी का गला समझकर दबा दो। एक घर में 3 सासू माँ हुआ करती हैं। पहली पति की माँ सासू माँ, दूसरी पति की बहन छोटी सासू माँ ननद जी, तीसरी खुद पति भयंकर सासू माँ। आपको पता है औरतें ना आजकल मर्दों के बराबर है। औरतें अगर मर्दों के बराबर है तो ये काम करके दिखाएं। कौन सा? पहला, हाँ। एक ही कपड़े को 10 फंक्शन में लगातार पहन के दिखाएं। दूसरा, अपनी दोस्त के साथ बैठे 2 घंटे और बिना चुगली करें। तीसरा,
पता है कि सामने वाले की गलती है, लेकिन खुद सॉरी बोल के अपनी गलती मान लें। चौथा, अपनी सास के बारे में दुनिया में जाके ढिंडोरा पीट दे कि उनकी सास दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। भाई मैंने सुना है कि औरत ही घर को चलाती है। और क्या, घर तो घर, अगर फेसबुक इंस्टाग्राम को औरतें न चलाएं तो ये भी न चलें। ओ मैडम, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। क्या कर सकते हो मेरे लिए? कुछ भी। अच्छा ऐसी बात हो, मुझे बहन बोलकर दिखाओ। यार ये काम मत करवाओ, गलत गलत। कुछ भी कर सकते हो। हेलो जमाई राजा। हाँ मम्मी। तुम्हें तूफान को पता है? झाड़ू लगा रही है, बात करवाएं। अरे मम्मी जी, बहू के होते हुए आप झाड़ू लगा रहे हो? लाओ मुझे दो झाड़ू, और आज के बाद आप झाड़ू मत लगाना और मुझे पाप का भागीदार मत बनाओ मम्मी। बेटा। हाँ मम्मी। तू इतनी अच्छी बहू लेके आया है, आज तो उसने मेरे हाथ से झाड़ू छीन ली। कहने लगी मम्मी मेरे सामने आप कभी झाड़ू मत लगाना। ये भगवान ऐसी बहू सबको देना। मेरा तो हृदय आज गदगद हो गया। अच्छा मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ बहू। सुनिए, मैं खाना बनाने जा रही थी, सोचा आपसे पूछ लूं खाने में क्या बनाऊं, बिरयानी या मटर पुलाव? तुम एक काम करो, पहले बना लो, नाम हम बाद में रख लेंगे। ठीक है। बात कुछ समझ हाँ बेबी, आज मूवी में मजा आ गया। आज नालायक, कहाँ था तू? अरे मम्मी, वो मैं मूवी देखने के लिए गया था। किसके साथ? गर्लफ्रेंड के साथ। बदतमीज, गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रहा, शर्म नहीं आ रही तुझे? फैमिली के साथ नहीं जा सकता था? अरे मम्मी, आपको पता ही है आजकल फैमिली के। अच्छी बीवी ना कभी तंग करती है, ना कभी झूठ बोलती है, ना कभी शक करती है, ना कभी पैसे मांगती है, ना कभी शॉपिंग पे जाती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। बड़ा खुश लगा तनी मम्मी जी, का बात बा? खुशी के बात बा त खुशे न होके गए रही बेटी हिया, तो अपना बेटी के सुख देख के हमार हृदय जुड़ा गइल हो। एगो ओकरा काम ना करे के पड़ेला, एकदम महारानी नियर रहेले। तू काहे रोए लगल? हम ये सोचा तनी कि हमार माई आई तो हमार दुख देख के उ तो रोही लगी कि हमार बेटी दिन भर कामे करती है। अरे बहू। जी मम्मी जी। मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे आने तक कपड़े धो देना, नहीं तो मैं धो दूंगी। हाँ ठीक है, मैं धो दूंगी। क्या धो देंगी? कपड़े या मैं ही धो देती हूँ, रिस्क क्यों लेना।